हे मूवी वॉचर्स, कैसे हो आप सब। आज रात हम जिस फिल्म की कहानी को सुनेंगे उस फिल्म का नाम है जिज़ाबेल। ये फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी और ये कहानी बेसिकली जिज़ाबेल नामक एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसका काफ़ी डार्क पास्ट था जो उसे प्रेजेंट में काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाती है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा इस फिल्म की कहानी को सुनते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम जिज़ाबेल नामक एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और वो अपने वुड बी हस्बैंड के साथ शिफ्ट होने के लिए उसके घर जा रही थी। लेकिन रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका वुड बी हस्बैंड की मौत हो जाती है और जिज़ाबेल जो कि प्रेग्नेंट थी उसका मिस कैरेज हो जाता है। 2 महीने बाद हम जिज़ाबेल को देखते हैं हॉस्पिटल में, जो कि अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी, बट उसे अपने पैरों में खड़ा होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। डॉक्टर जब उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो जिज़ाबेल बताती है कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई थी क्योंकि उन्हें एक ब्रेन ट्यूमर था और मेरे डैड ने मुझे मेरे आंट को सौंप दिया था। उस रात जिज़ाबेल अपने डैड को कॉल करता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल से पिक कर सके और उसका डैड आता है, उसे हॉस्पिटल से पिक भी करता है और उसे अपने घर लेके जाता है। जिज़ाबेल का डैड जिज़ाबेल को उसकी माँ के कमरे में शिफ्ट करता है क्योंकि एक और जो बेडरूम था वो ऊपर फ्लोर में था और जिज़ाबेल व्हील चेयर में थी, वो चढ़ नहीं सकती थी। रात को जब जिज़ाबेल अपने कमरे में सो रही थी तब उसे अपने व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन जिज़ाबेल को लगता है कि इसे उसकी आंखों का धोखा होगा। दूसरी सुबह जिज़ाबेल अपने घर पे चिल मार रही थी, तभी उसे मिलता है उसकी माँ का रिकॉर्ड किया हुआ 3 टेप। जब जिज़ाबेल एक टेप ऑन करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ये टेप उसकी 18th बर्थडे के लिए रिकॉर्ड किया था। जिज़ाबेल अपनी माँ को देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उसकी माँ काफ़ी अजीब बात बोलती है। वो बताती है कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहती कि जिज़ाबेल इस घर पे रहे। तभी उसका डैड आ जाता है और वो आकर उस टेप को बंद कर देता है। उसका डैड गुस्से में उसकी व्हील चेयर को भी पानी में फेंक देता है ताकि अब जिज़ाबेल कमरे में एक ही जगह रहे, यहाँ वहाँ घूम ना सके। उस रात दोस्तों जिज़ाबेल अपने सपने में अपना डेड बॉडी विटनेस करती है और तो और वो देखती है दूसरे कमरे में एक जला हुआ आदमी किसी तरह का काला जादू का रिचुअल प्रैक्टिस कर रहा था। जब जिज़ाबेल का सपना टूटता है तो वो अपने कमरे में फिर से व्हील चेयर में किसी को बैठा हुआ दिखता है, लेकिन इस बार वो व्हील चेयर में बैठी हुई जो भी थी वो जिज़ाबेल के सामने आती है। वो जिज़ाबेल को छूने की कोशिश करती है जिसके कारण जिज़ाबेल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दूसरी सुबह उसका डैड उससे सॉरी बोलता है और उसे उसकी माँ की व्हील चेयर ला के देता है। लेकिन दोस्तों जिज़ाबेल फिर से उस दिन उसके डैड के गैर हाजिरी में उसका माँ का टेप देखती है। उस दिन दोपहर को उसके घर पर हॉस्पिटल से एक नर्स आती है जो कि जिज़ाबेल की फिजिकल थेरेपी के लिए आई थी। वो नर्स जिज़ाबेल को एक बाथटब में नहलाने के लिए बैठाती है और 2 मिनट के लिए किसी काम के वजह से दूसरे कमरे में जाती है। लेकिन दोस्तों तभी उसका बाथटब पूरा खून से भर जाता है और उसके बाथटब में हम एक दूसरी लड़की को बैठे हुए देखते हैं। वो इवल लड़की जिज़ाबेल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिज़ाबेल की चीखें सुनकर उसका डैड और नर्स दोनों आ जाते हैं। उसका डैड को ये रियलाइज़ होता है कि जिज़ाबेल ने फिर से वो सीडीज़ देखी अपनी माँ की। उसका डैड ये सोचता है कि अब मैं इन सारे सीडी टेप्स को जला दूंगा। लेकिन दोस्तों टेप्स जलाते वक्त कोई अदृश्य चीज़ स्टोर रूम में आग लगा देती है और उस आग में फंसकर जिज़ाबेल की डैड की मौत हो जाती है। डैड के फ्यूनरल के दिन जिज़ाबेल अपने एक हाई स्कूल फ्रेंड प्रिस्टन से मिलती है। वो प्रिस्टन से बातें ही कर रही थी कि वहाँ पर जिज़ाबेल को फिर से वो जला हुआ आदमी दिखता है जो उसने इससे पहले अपने सपने में देखा था। उसे देखकर जिज़ाबेल बेहोश हो जाती है तो प्रिस्टन उसे उठाकर उसके घर ले गया आता है और उसके जागने तक उसके साथ ही रहता है। होश आने पर जिज़ाबेल और प्रिस्टन दोनों ही कैफेटेरिया जाते हैं ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए, जहाँ पर प्रिस्टन जिज़ाबेल को ये बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और जिज़ाबेल भी उसके साथ घट रहे घटनाओं के बारे में उसको बताता है। और तो और जिज़ाबेल प्रिस्टन को उसकी माँ की टेप्स भी दिखाता है और प्रिस्टन जिज़ाबेल को बताता है कि तुम इन टेप से दूर रहना, तुम्हारे लिए यही भला होगा। लेकिन दोस्तों जिज़ाबेल फिर से रात को अपनी माँ की टेप्स देखती है और इस बार उसके टेप में उसके माँ के साथ उसका डैड भी था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। जब जिज़ाबेल एक और टेप प्ले करता है तो वहाँ पर फिर से उसकी माँ काफ़ी वियर्ड बातें कर रही थी। वो बता रही थी कि जिज़ाबेल तुम मर चुकी हो। उस दौरान जिज़ाबेल को ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊपर के कमरे से दौड़ के नीचे आया है। तभी जिज़ाबेल को आईने में अपने पीछे कोई खड़ी हुई नज़र आती है और अचानक वो आईना टूट जाता है और उसके अंदर से एक और टेप निकलता है, लेकिन इस बार जिज़ाबेल उस टेप को नहीं देखती। दूसरी सुबह जिज़ाबेल झील किनारे बैठी रहती है, तभी वहाँ पर प्रिस्टन आता है। प्रिस्टन ये नोटिस करता है कि झील के उस पार जंगल से किसी तरह की रोशनी आ रही है। जिज़ाबेल उसे ये बताती है कि उसने ये रोशनी पहले भी 2-3 बार देखी है। तब वो दोनों बोट में करके जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि पेड़ में कांच के टुकड़ों से विंड चाइम बनाया गया है और ये रोशनी उसी कांच के टुकड़ों से रिफ्लेक्ट हो रही थी। वहीं किनारे पर उन्हें एक ग्रेव मिलता है जिस पर नाम लिखा हुआ था जिज़ाबेल और डेट था
12 जून 1988। दोस्तों ये वही डेट है जिस दिन जिज़ाबेल पैदा हुई थी। जिज़ाबेल को ये चीज़ें काफ़ी वियर्ड लगती है, तो प्रिस्टन उस ग्रेव को खोदता है और उसके अंदर से एक कॉफ़िन निकलता है। उस कॉफ़िन के अंदर में एक बच्चे का स्केलेटन था। वो लोग तुरंत ही इस बारे में पुलिस में भी खबर दे देते हैं। जिज़ाबेल को इस बात का शक था कि कहीं ये उसकी बहन तो नहीं जिसके बारे में उसके माँ बाप ने उसे छिपाया हो। तो पुलिस जिज़ाबेल को बताती है, मुझे कुछ दिनों में डीएनए रिपोर्ट्स मिल जाएगा, मैं तभी तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। उस रात जिज़ाबेल प्रिस्टन के घर रुक जाती है, जिससे प्रिस्टन की वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट डे वो लोग मिस डेविस नामक एक लेडी के घर पे आती है। वो लेडी उन्हीं के हाई स्कूल के किसी एक दोस्त की माँ थी। वो लेडी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी और वो मोजेस हार्पर नामक किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी। जिज़ाबेल प्रिस्टन को ये बताती है कि उसकी माँ ने भी टेप में किसी मोजेस का जिक्र किया था और वो दोनों मोजेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक चर्च तक पहुंचते हैं, जो चर्च एकदम टूटा फूटा था, एकदम टूटा ही हुआ था। और वहाँ पर उन्हें मोजेस हार्पर की एक तस्वीर मिलती है। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि मोजेस हार्पर की मौत भी 12 जून 1988 को हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो प्रिस्टन को मारकर जिज़ाबेल और प्रिस्टन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। प्रिस्टन को अब सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगने लगी थी, तो प्रिस्टन बताता है जिज़ाबेल को कि तुम अब से अपने घर पे नहीं रहोगी, तुम मेरे माँ के घर में मेरे माँ के साथ रहोगी। जिज़ाबेल बोलती है, ठीक है, मुझे कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान ले लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे माँ के घर में शिफ्ट हो जाऊँगी। घर पहुँचकर जिज़ाबेल अपनी सारी ज़रूरी सामान कपड़े एक जगह पैक कर रही थी और उसके बाद जब प्रिस्टन जिज़ाबेल को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाता है, तो दोस्तों वो जिज़ाबेल थी ही नहीं, वो वही ईवल लड़की थी। वो प्रिस्टन के ऊपर हमला कर देती है, उसे मार के बेहोश कर देती है। जब जिज़ाबेल घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है प्रिस्टन नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आकर प्रिस्टन को लेके जाता है और वहाँ पर तब पुलिस आता है। पुलिस जिज़ाबेल को बताता है, जिस बच्चे का स्केलेटन हमें मिला था उसका डीएनए तुम्हारे डैड से मैच नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारे मॉम के डीएनए से मैच होता है। और तो और वो एक ब्लैक गर्ल थी जिसका मर्डर हुआ था। जिज़ाबेल को ये रियलाइज़ होता है कि जिस लड़की की स्पिरिट वो घर पे देख पा रही थी, कहीं ना कहीं ये वही लड़की होगी। तो जिज़ाबेल घर के अंदर जाके उस लड़की की स्पिरिट को ये बता रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ तुम्हारा मर्डर हुआ था, प्लीज़ सामने आओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर जिज़ाबेल को एक टेप मिलता है। ये वही टेप है जो आईने के पीछे से जिज़ाबेल को मिला था। जब जिज़ाबेल उस टेप को प्ले करती है तो जिज़ाबेल देखती है कि उसकी माँ एक वाइट गर्ल, जो कि शायद जिज़ाबेल ही होगी, उसके सर पे क्रॉस का साइन बनाती है और फिर एक गन लेकर सुसाइड कर लेती है। जिज़ाबेल काफ़ी शॉक में होती है। तभी उस घर में उसे उसकी माँ की स्पिरिट नज़र आती है और सिर्फ उसकी माँ की स्पिरिट नहीं, मोजेस हार्पर की भी स्पिरिट वहाँ पे आता है। और यहाँ पे खुलता है इस फिल्म का सबसे बड़ा राज। एक्चुअली दोस्तों जिज़ाबेल की माँ का मोजेस हार्पर के संग अफेयर चल रहा था और उसने एक ब्लैक गर्ल को जन्म दिया था जो कि मोजेस हार्पर की बेटी थी। और जब इस बारे में जिज़ाबेल के डैड को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो मोजेस हार्पर को मार कर उसके घर पे आग लगा देता है और तो और वो उस बेबी को भी मार देता है। लेकिन दोस्तों मोजेस हार्पर ब्लैक मैजिक जानता था और तो और उसने जिज़ाबेल की माँ को भी ब्लैक मैजिक सिखाया था। इसी काली विद्या के चलते ही वो एक वाइट गर्ल को अडॉप्ट करती है, जिसे हम लोग अभी जिज़ाबेल के नाम से जानते हैं। और फिर वो काला जादू स्टार्ट करती है ताकि उसकी जो असली बेटी थी, वो ब्लैक गर्ल या फिर ब्लैक जिज़ाबेल, आपको जो कहना है आप वो कह सकते हो, वो उसकी स्पिरिट ज़िंदा रह सके और वो आगे जाकर इस वाइट जिज़ाबेल को मार कर उसकी जगह ले सके, अपनी ज़िंदगी वापस पा सके। अब जिज़ाबेल को अपनी अतीत का पता चल गया था और उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन दोस्तों वो भाग नहीं सकती थी। तब मोजेस हार्पर और जिज़ाबेल की नकली माँ दोनों मिलकर जिज़ाबेल को व्हील चेयर पर बांध कर पानी में फेंकने के लिए लेके जा रही थी। तभी घर के बाहर हम देखते हैं प्रिस्टन को, जो कि हॉस्पिटल से वापस आ गया था। प्रिस्टन देखता है कि जिज़ाबेल खुद ही व्हील चेयर चलाकर जल्दी करके पानी में कूदने जा रही है और वो पानी में कूद भी जाती है। व्हील चेयर के अंदर बंधी हेल्पलेस जिज़ाबेल पानी में डूब रही थी। तभी हम पानी के अंदर मोजेस की ब्लैक गर्ल को देखते हैं, जो कि इतनी देर से जिज़ाबेल को मारने की कोशिश कर रही थी। वो जिज़ाबेल के पास आकर उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट लेती है और फिर तैर के पानी के ऊपर चली जाती है। पानी के ऊपर जाते ही वो ब्लैक गर्ल जिज़ाबेल में बदल जाती है और फिर प्रिस्टन उसे असली जिज़ाबेल समझकर पानी के बाहर निकालता है और बस यहाँ पर कहानी खत्म। दोस्तों मोजेस और जिज़ाबेल की नकली माँ जो चाहती थी वो पूरा हुआ। इस कहानी में ईवल जीत गया और अच्छाई हार गया। हर कोई इसे ही जिज़ाबेल समझ रहा था, लेकिन हमें पता है कि असली जिज़ाबेल के साथ क्या हुआ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें और हाँ, इस फिल्म को एक बार जाके ज़रूर देखें और मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा डरावना लगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।